जय हिंद दोस्तों। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस तीन स्कीम भारत सरकार द्वारा लागू कर दी गई है, जिसमें से एनपीएस, ओपीएस को हटा के एनपीएस को लागू की गई। अब एनपीएस और यूपीएस दो चीज़ अपनी अलग अलग कर्मचारियों के ऊपर छोड़ी गई है, जो कि कर्मचारी अपने से 2025 में चयन कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस स्कीम को इस साल से ही लागू करने का निर्णय ले लिया है। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है। भारत सरकार की माने तो पेंशन टूरिज्म जैसी हो गई है, क्योंकि इस भारत में पेंशन का बहुत बड़ा ही हेर फेर देखने को मिल रहा है, जिसमें से पेंशन की अगर माने तो नई पेंशन एनपीएस, ओल्ड पेंशन ओपीएस, यूनिफाइड पेंशन यूपीएस, वन रैंक वन पेंशन, एक और नो पेंशन जो अग्निवीरों के लिए है। उसके बाद इस भारत में तीनों सदनों का सदस्य जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में तीनों सदनों का सदस्य रहा हो, उनको लिए भी तीन पेंशन के प्रावधान किए गए हैं। अब कुल मिलाकर अब तक 6 पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा कर दी गई है। नंबर 1, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। अर्धसैनिक बलों की बात करें, अधिकतर अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी मतलब कोई करना नहीं चाहता, अब वो पेंशन से वंचित हो जाए। तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे, उसका आधा, बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती है। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है, तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तो 40 साल तक आपकी सैलरी से प्रति माह 10% की कटौती होगी पेंशन के नाम पे। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सी योजना है भाई? तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है, और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। और 2-3 चीजों की स्पष्ट भारत सरकार द्वारा दिए गए कुछ पेंशन स्कीम के बारे में उन्हीं के मुख से मुखातिब कराने जा रहा हूं। आपको मालूम है, देश के कर्मचारियों की चिंता हो, सर्विस में हो, रिटायर्ड हो, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी।
जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था। और एनपीएस को कई कांग्रेस की सरकारों ने भी समर्थन किया था, बाद में विरोध किया, ठीक है। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। तो एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो क्या है? जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसको लेकर यह भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है। जिस कमेटी ने उसका रिकमेंड किया था उसने कुछ अनूठे प्रयोग भी किए थे, देश हित के प्रयोग थे। सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा। तो उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं, सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते, और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनके योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती, और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। तो ये एक मोटे विषय को आज रखना जरूरी था।